नए साल की पहली सुबह थी। नन्ही अर्पणा बहुत जल्दी जाग गई। उसने सबसे पहले अपने कमरे में लगी श्री कृष्ण की सुंदर तस्वीर को प्रणाम किया। उसने अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया और तुलसी की माला पहनी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था क्योंकि वो इस साल की शुरुआत सेवा और भक्ति के साथ करना चाहती थी। रसोई में अर्पणा की माँ सीता ताजे फल और गर्मा गर्म पूरियां तैयार कर रही थी। अर्पणा ने दौड़कर माँ की मदद की। उसने बड़ी सावधानी से टोकरियों में मीठे आम, केले और भोजन के पैकेट सजाए। माँ, क्या हम इन्हें उन लोगों को देंगे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? अर्पणा ने खुशी से पूछा। सीता ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। अर्पणा अपनी टोकरी लेकर बाहर निकली। गली के मोड़ पर उसे बूढ़ी गौरी दादी मिली। उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे और वे बहुत कमजोर लग रही थी। अर्पणा ने बड़े प्यार से उन्हें ताजे फल और भोजन भेंट किया। गौरी दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अर्पणा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। थोड़ा और आगे जाने पर उसे राजू नाम का एक छोटा लड़का मिला जो बहुत भूखा लग रहा था। अर्पणा ने उसे पूरी और हलवे का पैकेट दिया। राजू का चेहरा खिल उठा। अर्पणा को महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी है वो किसी भी खिलौने या उपहार से कहीं बड़ी है। उसका नया साल वास्तव में सार्थक हो रहा था। दोपहर होते ही अर्पणा अपने छोटे भाई कानू के साथ गांव के पुराने मंदिर पहुंची। मंदिर के प्रांगण में रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। वहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। कानू ने अपने छोटे हाथों में मंजीरे पकड़े हुए थे और वह नाचने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही ढोलक और मंजीरे की थाप गूंजी, अर्पणा और कानू खुशी से झूमने लगे। हरे कृष्णा के मधुर भजनों पर वे दोनों गोल गोल घूमकर नाचने लगे। उनकी पायल की छम छम और मंजीरों की खनक ने पूरे माहौल को आनंदित कर दिया। अर्पणा की भक्ति उसके नृत्य में साफ दिखाई दे रही थी। शाम ढलने लगी थी। मंदिर के चबूतरे पर बाबा, जो गांव के सबसे पुराने कथावाचक थे, अपनी पोथी लेकर बैठ गए। अर्पणा और कानू उनके पास सबसे आगे जाकर बैठ गए। आज बाबा हरि कथा सुनाने वाले थे। चारों ओर शांति छा गई और सब लोग बड़े ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। बाबा ने भगवान कृष्ण की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान छोटे से छोटे जीव पर भी दया करते हैं और जो दूसरों की सेवा करता है वही भगवान का सबसे प्रिय होता है। बाबा की आवाज बहुत मधुर थी। वे बीच बीच में अपनी पोथी के पन्ने पलटते और बच्चों को समझाते। कथा समाप्त होने के बाद अर्पणा ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर शांत बैठी रही। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसे अपने भीतर एक असीम शांति और खुशी महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि नया साल केवल तारीख बदलना नहीं, बल्कि अपने दिल को और अधिक दयालु और भक्त बनाना है। रात में जब आसमान सितारों से भर गया, अर्पणा ने कानू के साथ मिलकर अगले पूरे साल के लिए एक संकल्प लिया। हम हर दिन किसी न किसी की मदद करेंगे और हमेशा भगवान का नाम लेंगे, उसने कहा।